श्री सूक्त मोचन कनक धारा लक्ष्मी स्त्रोत अथ वेदोक्त श्री सूक्त धन धान्य की समृद्धि दीर्घायु पुत्र पौत्रादि की वृद्धि श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। नित्य कर्म से निवृत्त और शुद्ध आसन पर पद्मासन लगा तांबे अथवा चांदी के बने से यंत्र का अपने समक्ष शास्त्र पर स्थापन कर पुष्प दीप धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन कर लक्ष्मी जी का ध्यान करें। या सा पद्मासनस्था विपुल कट तटि पद्म पत्र आयताक्षी गंभीर आवर्त नाभि स्तन भर नमिता शुभ्र वस्त्र उत्तराया लक्ष्मी दिव्यैः गजेन्द्रैः मणिगण खचितैः स्नापिता हेम कुंभैः नित्यं सा पद्महस्ता मम वसतु गृहे सर्वमांगल्ययुक्ता। हाथ में जल पुष्प आदि लेकर संकल्प कर श्री सूक्त का पाठ करें। संकल्प अद्य मम सुकुटुम्बस्य सपरिवारस्य नित्य कल्याण प्राप्त्यर्थम अलक्ष्मी विनाश पूर्वक मनो अविलसित विपुल लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्वदा मम गृहे लक्ष्मी निवासार्थम च श्री महालक्ष्मी दिव्याः प्रीत्यर्थम श्री सूक्तस्य पाठम् अहं करिष्ये। श्री सूक्त मूल पाठ। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्ण रजत सजां चंद्रां हिरण्मयी लक्ष्मीं जातवेदो मावः तां मावः जातवेदो लक्ष्मीं अनपगामिनीं श्यां हिरण्यं विन्देयं गाम् अश्वं पुरुषाणाम् अश्व पूर्वां रथमध्यां हस्तिनाद प्रमोदिनीं श्रियं देवीम् उपवे श्रीमा देवी जुस्ताम् काम सुस्मितां हिरण्य प्रकाराम् आर्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिह उपवे श्रियम् चंद्रां प्रभासां यस्सा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवचेष्टां उदारां तां पद्मिनीं शरणं प्रपद्ये अलक्ष्मीं मे नश्यतां त्वां वृणे। आदित्यवर्णे तपसो अपि जातो वनस्पतिस्तव पृच्छुवत बिल्व तस्य फलानि तपसानुदन्तु या अन्तरायाश्च पाहि लक्ष्मी उपैत मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिं वृद्धिं ददातु मे क्षुत् पिपासा अम्लां ज्येष्ठां अलक्ष्मीं नास्याम् अहम् आभूतिम् असमृद्धिं च सर्वां रणोद मे गृहात् गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिह उपवे श्रियम् मनसः कामम् आकुतिं वाच्यः सत्यम् असीमहि पशूनां रूपमन्यस्य मयि श्री श्रयतां यशः कदर्मेण प्रजाभूता मयि सम्भव कदम श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनी आपा सृजन्तु स्निग्धानि चिक्लित वस्मे गृहे निच देवी मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्दां पुष्करणीं पुष्पपिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयी लक्ष्मीं जातवेदो मावः आर्दां यः कर्णीं यष्टि सुवर्णा हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयी लक्ष्मी जातवेदो मावः तां मावः जातवेदो लक्ष्मी अनापगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्यो श्वान् विन्देयं पुरुषान् अहम् यः शुचिः प्रयतो भूत्वा जुहुयात् आज्यम् अन्वहं सुक्त पंच दशर्चम च श्रीकामः सुक्तं जपेत्। ओम हिरण्यवर्णाम अथ से सुक्तं भाषा सहितम् ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्ण रजत सजां चंद्रां हिरण्मयी लक्ष्मीं जातवेदो मावः। हे जातवेद अग्निदेव स्वर्ण के समान पीत वर्ण वाली तथा किंचित हरित वर्ण वाली हरिणी रूपधारिणी सुवर्ण मिश्रित रजत की माला धारण करने वाली चांदी के समान धवल पुष्पों की माला धारण करने वाली चंद्रमा के सतीश प्रकाशमान तथा चंद्रमा की तरह संसार को प्रसन्न करने वाली चंचला हिरण्य के समान रूप वाली तथा हिरण्यमय जिसका शरीर है ऐसे गुणों से युक्त लक्ष्मी को मेरे लिए बुलाओ। ताम आवह जातवेदो लक्ष्मी अनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गाम अश्वं पुरुषाणाम्। हे जातवेद अग्निदेव आप उन जगत प्रसिद्ध लक्ष्मी जी को मेरे लिए बुलाओ जिनके आने पर मैं स्वर्ण गौ अश्व और पुत्र पौत्र आदि को प्राप्त करूं। अश्व पूर्वां रथ मध्यां हस्तिनाद प्रमोदिनी श्रियं देवी उपभवे श्रीमा देवी चूतां। जिस देवी के आगे घोड़े और मध्य में रथ हैं ऐसे रथ में बैठी हुई हाथियों के निनाद से संसार को प्रफुल्लित करने वाली देदीप्यमान एवं समस्त जनों को आश्रय देने वाली लक्ष्मी को मैं अपने सम्मुख बुलाता हूँ। दिव्य
दिव्यमान तथा आपकी आश्रय दाता व लक्ष्मी मेरे घर में सर्वदा निवास करे। काम सुष्मिताम हिरण्य प्रकाराम आर्दाम ज्वलंतीम तृप्ताम तर्पयंतीम पद्मे स्थिताम पद्मवर्णाम तामी उपवेश्रियम। जिसका स्वरूप वाणी और मन का विषय न होने के कारण अवर्णनीय है तथा जो मंद हास्य रखता है, जो चारों ओर सुवर्ण से उत्प्रोत है एवं दया से आर्द्र हृदय वाली, स्वयं पूर्ण काम होने के कारण भक्तों के नाना प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने वाली, कमल के ऊपर विराजमान, कमल के हृदय में निवास करने वाले संसार प्रसिद्ध लक्ष्मी को मैं अपने पास बुलाता हूँ। चंद्राम प्रभासाम यशसा ज्वलंतीम श्रियम लोके देवजुष्टाम उदाराम ताम पद्मिनीम शरणम प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यताम त्वाम वृणे। चंद्रमा के समान प्रकाश वाली, प्रकृति कांति वाली, अपनी कीर्ति से दिव्यमान, स्वर्गलोक में इंद्राणी देवों से पूजित, अत्यंत दानशील, कमल के मध्य में रहने वाली, सभी की रक्षा करने वाली एवं आश्रय दात्री जगत विख्यात लक्ष्मी, आपकी कृपा से मेरी दरिद्रता नष्ट हो तुम्हारा आश्रय देता हूँ। आदित्यवर्णे तपसोधि जातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु या अंतरायाश्च बाह्य लक्ष्मी। हे सूर्य के समान कांति वाली, आपके तेजोमय प्रकाश से बिना पुष्प के फल देने वाला बिल्व का वृक्ष उत्पन्न हुआ। उस बिल्व वृक्ष का फल मेरी बाह्य और आभ्यंतर की दरिद्रता को नष्ट करें। उपायतु माम देवशकः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिं वृद्धिं ददातु मे। हे लक्ष्मी, श्री महादेव के सखा कुबेर, इंद्रादि देवताओं की अग्नि मुझे प्राप्त हो एवं मणि के साथ कुबेर के मित्र मणिपुत्र के साथ या रत्नों के साथ कीर्ति अर्थात दक्ष कन्या या कुबेर की कौशला या यश मुझे प्राप्त हो, अर्थात धन और यश दोनों ही मुझे प्राप्त हो। मैं इस राष्ट्र में उत्पन्न हुआ हूँ, अतः हे कुबेर, आप यश और ईश्वर मुझे प्रदान करें। क्षुत पिपासा मलाम ज्येष्ठाम अलक्ष्मी नाश्याम हम अभूतिम शब्दंतिम च सर्वाम निर्णोद में प्रहार। भूख तथा प्यास रूप मल को धारण करने वाली एवं लक्ष्मी की ज्येष्ठ भगनी दरिद्रता का मैं नाश करता हूँ, अर्थात दूर करता हूँ। हे लक्ष्मी, आप मेरे घर में ऐश्वर्य तथा धनवृद्धि के प्रतिबंधक विघ्नों को दूर करें। गंध द्वाराम दुराधर्षाम नित्य पुष्टाम करीश्वरीम ईश्वरीम सर्वभूतानाम तामी उपवे श्रेयम। सुगंधित पुष्प के समर्पण करने से प्राप्त करने योग्य, किसी से भी न दबने योग्य धन में से सर्वदा पूर्ण कर गौ अस्वादि पशुओं की समृद्धि देने वाले समस्त प्राणियों की स्वामी तथा संसार प्रसिद्ध लक्ष्मी को मैं अपने घर में आदर से बुलाता हूँ। मनसः कामम आकुतिम वाच्य सत्यम असीमहि पशुनाम रूप मन्य से मई श्री सहताम निशा। हे लक्ष्मी, मैं आपके प्रभाव से मानसिक इच्छा एवं संकल्प वाणी की सत्यता, गौ आदि पशुओं के रूप दुग्ध दध्यादि अन्नों के रूप यव बृहादि अर्थात भक्ष्य भोज्य चोष्य लेह्य चतुर्विध भोज्य पदार्थ, इन सभी पदार्थों को प्राप्त करूं। मैं लक्ष्मीवान एवं कीर्तिमान बनूं। कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियम वासे मे कुले मातरम पद्ममालिनी। कर्दम नामक ऋषि पुत्र से लक्ष्मी प्रकृष्ट पुत्र वाली हुई है। हे कर्दम, तुम मुझ में अच्छी प्रकार से निवास करो। कमल की माला धारण करने वाली, संपूर्ण संसार की माता लक्ष्मी ख्याति नामक कन्या की पुत्री को मेरे वंश में निवास कराओ। आप सृजंत स्निग्धान चिक्लित वश में गृह निच देवी मातरम श्रियम वासम में कुले। कल्पांतर में समुद्र मंथन द्वारा 14 रत्नों के साथ लक्ष्मी जी का आविर्भाव हुआ है। इसी अभिप्राय से कहा है कि वरुण देवता स्निग्ध अर्थात मनोहर पदार्थों को उत्पन्न करें। चिकलित नामक लक्ष्मी पुत्र, तुम मेरे गृह में निवास करो तथा दिव्य गुण युक्त तथा सर्वाश्रय भूता अपनी माता लक्ष्मी को भी मेरे घर में निवास कराओ। आर्दाम पुष्करणीम पुष्टि पिंगलाम पद्ममाणीम चंद्राम हिरणमयी लक्ष्मी गायत्री दो मावा। हे अग्निदेव, पुष्करणी आर्द्र शरीर वाले, पुष्टि को देने वाले, रक्त और पीत वर्ण वाले, कमल की माला धारण करने वाली, संसार को प्रकाशित करने वाली प्रकाश रूप लक्ष्मी को बुलाओ।
आर्द्रां यह कर्णीं पूजयष्टि सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयी लक्ष्मीं जातवेदो माव। हे अग्निदेव, तुम मेरे घर में भक्तों पर सदा दयार्द चित्त, दुष्टों को दंड देने वाली, सुंदर वर्ण वाली हम सुवर्ण की माला वाली सूर्य रूपा प्रकाश रूप लक्ष्मी को बुलाओ। ताम आवह व्यातवेदो लक्ष्मी अनपगामिनीं यस्याम हिरण्यं प्रभुतम गावो दास्यो श्वान विंध्येय पुरुषान हम। हे अग्निदेव, तुम मेरे यहाँ उन जगत विख्यात लक्ष्मी को जो मुझे छोड़कर अनंत न जाने वाली हो उन्हें बुलाओ। जिन लक्ष्मी के द्वारा मैं धन धान्य उत्तम ऐश्वर्य गौ दासों घोड़े और पुत्र पौत्र आदि को प्राप्त करूं अर्थात स्थिर लक्ष्मी को प्राप्त कर सकूं। यह शुचि प्रयतो भूत्वा जुहुयात् आज्यम अनुभवम सुक्तम पंच दशरथम च श्री काम सत्यम जपेत। तो मनुष्य लक्ष्मी की प्राप्ति की कामना करता है तो वह पवित्र और सावधान होकर प्रतिदिन अग्नि में गोघृत का हवन और श्री सूक्त की 15 ऋचाओं का पाठ करे। इति वेदेक्त श्री सूक्त भाषा टीका संपूर्ण। श्री कनक धारा श्लोक। अंगम हरे पुलकभूषणम् आश्रयन्तीं भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अंगे कृताखिल विभूति पांगलीला मांगल्यदास्तुमं मंगल देवताया। जैसे भ्रमरी आदि खिले कुसुमों से अलंकृत तमाल रूप आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो श्री हरि के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर निरंतर पड़ती रहती है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, सब मंगलों की देवी भगवती महालक्ष्मी की कटाक्ष लीला मेरे लिए मंगलमय मंगलदायक हो। मुग्धाम मुहुर विदधतीं वदने मुरारे प्रेमत्र पा प्रणिहितानि गतान् मालादृशोर्ध मधुकरीव महोत्फले यासा में स्त्रियं दिशतु सागर संभवाया। जैसे भ्रमरी कमल पर मंडराती है, उसी प्रकार मूर शत्रु श्रीहरि के मुख की तरफ बार बार प्रेम से जाती है और लज्जा के कारण लौट आती। वह समुद्र कन्या लक्ष्मी की मनोहर दृष्टिमाला मुझे धन प्रदान करे। विश्वं मरेंद्र पद विभ्रम दान दक्षम आनंद हेतुरधिकम मुर विदिशोपि ईशन सीदतु मयि क्षणमिक्षणार्ध इंद्रिवरो दरसहु दर्मेंदिराया। जो सब देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ मुरारी श्रीहरि को भी अधिक आनंद देती है तथा जो नील कमल के समान मनोहर जान पड़ती है, तो लक्ष्मी जी के हर खुले नयनों की दृष्टि पर थोड़ी सी उसको आमीलिताक्ष मधिगम्य मुदा मुकुंदम आनंद कंदम अनंग तंत्रम आके कर स्थितिक नीक पक्ष नेत्रम भुते भवन मम भुजंग शयांगनाया। भगवान विष्णु की धर्म पत्नी से लक्ष्मी जी का नेत्र हमें ऐश्वर्य देने वाला हो, जिसकी पुतली तथा बरौनिया आनंद के वशीभूत हो। अधकुले नयनों से देखने वाली आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती हैं। बाहवंतरे मधु जितः श्री कौशित कौस्तुभे या हारावली हर नीलमयी विभात कामप्रदा भगवतो अपि कटाक्षमाला कल्याण माँ वहतु हे में कमलालया। जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ मणिमंडित वक्षस्थल में इंद्र नीलमयी हारावली से सुशोभित होती है तथा उनके भी मन में काम प्रेम का संसार करने वाली वह कमल कुंज वाचिनी कमला की कटाक्ष माला मेरा कल्याण करे। कालांबुदा लितोरसी कैट भारेर धारा धरे स्फुरतिता या तडिदंगनेव मातु समस्त जगतां महनीय मूर्तिम भद्राणी में दिशत भार्गव नंदनाया। जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटव शत्रुषि विष्णु के काली मेघ माला के समान श्याम सुंदर वक्षस्थल पर प्रकाशित होती है, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृगुवंश को आनंद किया है तथा जो समस्त लोगों की जननी है, उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। प्राप्तम पदम प्रथमतः कील यत् प्रभावान मांगल्य भाज मधुमाथिनी मन्मथेन मया पतयितैः मंथरमिक्षणार्धम मंदालसम च मकरालय कन्यकाया। समुद्र कन्या कमला की वह मंद अलस मंथर और अर्धोन्मीलित दृष्टि जिसके प्रभाव से
कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्रदान की प्राप्त किया, यहाँ मुझ पर पड़े। दद्याद दयानुपौनो द्रविणाम्बुधाराम् अस्मिन् किंचित विहंग शिशो विषणे दुष्कर्म धर्मपनी चिराय दूरम नारायण प्रणयिनी नयनाम्बुवाह। भगवान नारायण की प्रेसी लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो दुष्कर्म रूपी धाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद में पड़े हुए मुझ तीन रूपी चातक कोतपद धन रूपी जल धारा की वृष्टि करें। इष्टा विशिष्ट मतयोपि ययादयार्ध दृष्टया त्रिविष्ट पपदम सुलभम लभन्ते दृष्टिम प्रहिष्ट कमलो दरदीप्तिरिष्टाम पुष्टि कृषिष्ट मम पुष्कर विस्तराया। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर उनकी दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं पद्मासना पद्मा की वह विकसित कमल गर्भ की समान कांतिमती दृष्टि मुझे मनवांछित पुष्टि प्रदान करे। गिरदेवतेति गरुण ध्वज सुंदरीति शाकंभरीति सत्शेखर वल्लभेति शिष्य स्थिति प्रलय केलेषु संस्थितायै तस्यै नमस्ति भुवनैक गुरो तरुण्यै। जो सृष्टि लीला के समान वाग देवता ब्रह्म शक्ति के रूप में स्थित होती है, पालन लीला करते समय भगवान गणध्वज की सुंदरी पत्नी लक्ष्मी या वैष्णव शक्ति के रूप में विराजमान होती हैं तथा प्रलय लीला के काल में शाकंभरी भगवती दुर्गा अथवा चंद्रशेखर वल्लभा पार्वती रुद्र शक्ति के रूप में अवस्थित होती हैं। उन त्रिभुवन की एक मात्र गुरु भगवान नारायण नित्य यमुना प्रेसी लक्ष्मी जी को नमस्कार। सुत्यै नमोस्तु शुभकर्म फल प्रसुत्यै रत्यै नमोस्तु रमणी गुणाणवायै सत्यै नमोस्तु सतपत्र निकेतनायै पुष्टै नमोस्तु पुरुषोत्तम वल्लभाय। माता शुभ कर्मों का फल देने वाले शिव के रूप में आपको प्रणाम है। रमणी गुणों की सिंधु रूप रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाले शक्ति स्वरूप लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुरुषोत्तम प्रिया पुष्टि को नमस्कार है। नमोस्तु नाली कनिभान नायै नमोस्तु दुग्धो दधि जन्म भूत्यै नमोस्तु सोमा मृत्युसोदराय नमोस्तु नारायण वल्लभाय। कमल बदना कमला को नमस्कार है। क्षीर सिंधु संभुता श्री देवी को नमस्कार है। चंद्रमा अवस्था की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की वल्लभा को नमस्कार है। संपत्कराणि सकलेन्द्रिय नंदनानि साम्राज्यदान विभवानि सरोरुहाक्षि त्वद्वंदनानि दुरिताहरणोद्यतानि मामेव मातर्निशं कलयन्तु माने। कमल सदृश नेत्रों वाली माननी माँ, आपके चरणों में की हुई वंदना संपत्ति प्रदान करने वाली, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाली, साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वथा उद्यत है। वह सदा मुझे अवलंबन करें, मुझे आपकी चरण वंदना का शुभ अवसर सदा प्राप्त होता है। यत् कटाक्ष समुपासना विधि सेवकस्य सकलार्थ संपदः संतनोति वचनांगमान सैस्त्वाम मुरार हृदयेश्वरी भजे। जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की हुई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती है। श्री हरि की हृदयेश्वरी उन्हीं लक्ष्मी देवी का मैं मन वाणी और शरीर से भजन करता हूँ। सरसीज निलय सरोज से धौल मांग सुख गंध माल शोभे भगवती भरि वल्लभे मनोज्ञ त्रिभुवन भूति करी प्रसिद्ध महयम। भगवती हरि प्रिय, तुम कमल वन में निवास करने वाली हो। तुम्हारे हाथों में लीला कमल सुशोभित है। तुम अत्यंत उज्जवल वस्त्र गंध और माला आदि से शोभा पा रही हो। तुम्हारी झांकी बड़ी मनोरम है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, मुझ पर प्रसन्न हो। दिग्धस्तिभिः कनक कुंभ मुखावशिष्ट स्वर्वाहिनी विमल चारु जलप्लुतांगीं प्रातर्नमामि जगतां जननीं शेष लोकाधिनाथ गृहिणी ममताब्धिपुत्रीं
दिग्गजों द्वारा स्वर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से जिनके श्री अंगों का अभिषेक स्नान कार्य संपादित होता है। संपूर्ण लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री उन जगत जननी लक्ष्मी को मैं प्रातःकाल प्रणाम करता हूँ। कमले कमलाक्ष वल्लभे त्वं करुणापूरतरङ्गितैर्पाङ्गे अवलोकय माम किञ्चनानां प्रथमं पात्रं कृत्रिमं दयाः। कमल नयन केशव की कामनी कमले मैं आकिंचन दीनहीन मनुष्यों में अग्रगण्य हूँ, अतएव तुम्हारी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरल तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो। स्तुवंती है स्तुति भिरन्वहम त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमां गुणाधिका गुणतर भाग्य भागिनो भवन्ति ते बुध भाविताशयाः। जो लोग इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वेदत्रयी स्वरूप त्रिभुवन जननी भगवती लक्ष्मी जी की स्तुति करते हैं, इस भूतल पर महान गुणवान अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभाव को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। पितृश्री मच्छंकराचार्य विरचितम कनक धारा श्रुतम शंभो। ऋणमोचन मंगल स्त्रोत। मंगलो भूमिपुत्रस्य ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकाय सर्वकर्मावरोधकः। मंगल भूमिपुत्र ऋणहर्ता धनप्रद स्थिरासन महाकाय सर्वकर्मावरोधक। लोहितो लोहितांगश्च सामगानं कृपाग्रह धरात्मजः कूजौ भौमो भूतितो भूमिनंदनः। लोहित लोहितांग सामगानम कृपाकर शामक ब्राह्मणों के ऊपर कृपा करने वाले, धरात्मज पूज भौम भूतिज ऐश्वर्य को देने वाले, भूमिनंदन पृथ्वी को आनंद देने वाले। अंगारको यमस्यैव सर्वरोगापहारकः वृष्टिकर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः। अंगारक यम सर्वरोगापहारक अर्थात संपूर्ण रोगों को दूर करने वाले, वृष्टिकर्ता वृष्टि करने वाले, वृष्टिहर्ता वृष्टि को न कर अकाल डालने वाले तथा सर्व काम फलप्रद संपूर्ण कामनाओं के फल को देने वाले। एतानि कुजिनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रं वाप्नुयात्। मंगल के उपर्युक्त अर्थात 21 नाम को जो व्यक्ति श्रद्धा से पढ़ते हैं उनको ऋण कर्ज नहीं होता है और वे लोग शीघ्र ही धन को प्राप्त करते हैं। धारणी गर्भ संभूत विद्युत कांति संप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम्। धारणी पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न बिजली के समान कांति से युक्त शक्ति को धारण करने वाले कुमार मंगल को मैं प्रणाम करता हूँ। स्तोत्रम अंगारकस्य एतत् पठनीयं स्थानभिः न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित्। मनुष्यों को इस मंगल स्त्रोत का पाठ हमेशा करना चाहिए। जो लोग इन मंगल स्त्रोत का पाठ करते हैं उन्हें मंगल के अरिष्ट की थोड़ी सी भी पीड़ा नहीं होती। अंगारक महाभाग भगवान भक्तवत्सल द्वाम नमामि मम अशेषम ऋणम आशु विनाशे। हे अंगारक महाभाग भगवान भक्तवत्सल भ्रम, आपको हम प्रणाम करते हैं। हमारे पूर्ण कर्ज ऋण को आप दूर कीजिए। ऋण रोगादि दारिद्र्यम ये चान्ये ही अपमृत्युवः भय क्लेश मनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा। ऋण रोग दरिद्रता तथा अन्य अपमृत्यु भय क्लेश तथा मनस्ताप मेरे सदैव दूर हो जाए। अतिवक्र दुराराध्य भोग मुक्त जितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यम रुष्टो हरसि तत्क्षणात्। अतिवक्र दुराराध्य भगवान मंगल आप प्रसन्न होने पर साम्राज्य दे सकते हो, पर नाराज होने पर तुरंत ही साम्राज्य को नष्ट भी कर देते हो। विरंचि शक्र विष्णु नाम मनुष्याणाम तु का कथा तेन त्वं सर्वशक्तेन ग्रहराजो महाबल। हे महाराज, आप नाराज होने पर ब्रह्मा इंद्र तथा विष्णु के भी
साम्राज्य संपत्ति को नष्ट कर सकती है, फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। इस प्रकार के पराक्रम से युक्त होने के कारण आप महाबलवान तथा महाराज। पुत्रान देहि धनम देहि त्वामस्मि शरणं गता। पुत्रान देहि धनम देहि त्वामस्मि शरणं गता। दृढ़ दारिद्र्य दुखेन शत्रुणाम च भयातुता। हे भगवान, आप मुझे पुत्र दो, धन दो, मैं आपकी शरण में। ऋण दारिद्र्य दुख तथा शत्रु के भय से मुझे मुक्त करो। एभिः द्वादशभिः श्लोकैर्य स्तौति च धरासुतम् महतीं श्रियम् आपनोति ही अपरो धनतो युवा। इन 12 श्लोकों वाले इस ऋणमोचन मंगल स्रोत से जो लोग मंगल की स्तुति करते हैं, उनको प्रचुर भरपूर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। वह इस पृथ्वी तल में दूसरा कुबेर तथा सदा युवा बना रहता है। इन 12 श्लोकों वाले इस ऋण मोचन मंगल स्रोत से जो लोग मंगल की स्तुति करते हैं, उनको प्रचुर भरपूर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। वह इस पृथ्वी तल में दूसरा कुबेर तथा सदा युवा बना रहता है। अथ लक्ष्मी स्तोत्रम। जय पद्म पलासाक्षी, जय त्वं श्रीपति प्रिय, जय मातर महालक्ष्मी संसारावतारिणे। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। पद्मालये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं च सर्वदे, सर्वभूतहितार्थाय वसुवृष्टि सदा कुरु। जगन्मातर नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे, दयावती नमस्तुभ्यं विश्वेश्वरी नमस्तुते। नमः क्षीरार वसुते नमः त्रैलोक्य धारिणे, वसुवृष्टे नमस्तुभ्यं रक्ष मां शरणागतम्। रक्षतां देवदेवेशि देवदेवस्य वल्लभे, दरिद्रात्राहि मां लक्ष्मीं कृपा कुरु ममोपरि। नमस्त्रैलोक्य जननी नमस्त्रैलोक्य पावनी, ब्रह्मोदय नमस्ते तां जगदानंददायिनी। विष्णु प्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं जगद्धिते। आर्तिहन्त्री नमस्तुभ्यं समृद्धिं कुरु मे सदा। अब्जवासी नमस्तुभ्यं चपलायै नमो नमः। चंचलायै नमस्तुभ्यं ललितायै नमो नमः। नमः प्रद्युम्न जननी मातस्तुभ्यं नमो नमः। परिपालय भो मातर्मां तुभ्यं शरणागतं शरणे त्वां प्रपन्नोऽस्मि कमले कमलालये। त्राहि त्राहि महालक्ष्मी परित्राण परायणे, पांडित्यं शोभते नैव न शोभन्ति गुणा नरे। शीलत्वं नैव शोभते महालक्ष्मी त्वां विना, तावद् विराजते रूपं तावत् शीलं विराजते, तावद् गुणा नराणां यावल् लक्ष्मी सीदति। लक्ष्मी त्वयालंकृत मानवा ये पापैर्विमुक्ता नृपलोकमान्या, गुणैर्विहीना गुणिनो भवन्ति दुःशीलिन शीलवतां वरिष्ठाम्। लक्ष्मीर्भूषयते रूपं लक्ष्मीर्भूषयते कुलम्, लक्ष्मीर्भूषयते विद्यां सर्वां लक्ष्मी विशिष्टते। लक्ष्मी तद्गुणकीर्तनेन कमला भूर्यात्यलं जेहमतां, रुद्राद्या रविचन्द्र देवपतयो वक्तुं च नैव क्षमा। अस्माभिस्तव रूपलक्षणगुणान् वक्तुं कथं शक्यते। मातर्मां परिपाहि विश्वजननी कृत्वा ममेष्टध्रुवम्। दीनार्तिभीतं भवतापपीडितं, धनैर्विहीनं तव पार्श्वमागतं। कृपानिधि त्वां मम लक्ष्मी सत्वरं धनप्रदानात् धननायकं कुरु। मां विलोक्य जननी हरिप्रिये निर्धनं तव समीपमागतं। देहि मे झटिति लक्ष्मीं कराग्रं वस्त्र काञ्चन वरान् अद्भुत। त्वमेव जननी लक्ष्मी पिता त्वं लक्ष्मी त्वमेव च। त्राहि त्राहि महालक्ष्मी त्राहि त्राहि सुरेश्वरी, त्राहि त्राहि जगन्मातर दरिद्रा त्राहि वेगता। नमस्तुभ्यं जगद्धात्री नमस्तुभ्यं नमो नमः। धर्माधारे नमस्तुभ्यं नमः संपत्तिदायिनी। दरिद्राण वमग्नोऽहं निमग्नोऽहं रसातले, वज्रतं मां करे धृत्वा सुद्धुरं त्वं रमे दुत्तम्। किं लक्ष्मीं बहुनोक्तेन जल्पितेन पुनः पुनः अन्यन्मे शरणं नास्ति। सत्यं सत्यं हरिप्रिये एतच्छ्रुत्वा अगस्त्यवाक्यं हृष्यमाणा हरिप्रिया उवाच मधुराणां वाणीं तुष्टाहं तव सर्वदा। लक्ष्मीरुवाच यत्त्वयोक्तमिदं स्तोत्रं यः पठिष्यति मानवः, शृणोति च महाभागस्तस्याहं
हम वशवर्तिनी नित्य पठति यो भक्त्या त्वलक्ष्मीस्तस्य न स्यात् धनश्च नश्यते तीव्रं वियोगं नैव पश्यति यः पठेत् प्रातरुत्थाय श्रद्धा भक्ति समन्वितः गृहे तस्य सदा स्थास्यति नित्यं श्रीपतिना सह सुख सौभाग्य संपन्नो मनस्वी बुद्धिमान भवेत् पुत्रवान गुणवान श्रेष्ठो भोगभोक्ता च मानवः इदं स्तोत्रं महापुण्यं लक्ष्म्य गस्ति प्रकीर्तितम्। विष्णु प्रसाद जननं चतुर्वर्ग फलप्रदम् राजद्वारे जयश्चैव शत्रुश्चैव पराजयः भूत प्रेत पिशाचानां व्याघ्राणां न भयं तथा न शस्त्रान्नल तो यौघात् भयं तस्यं प्रजायते दुर्वृत्तानां च पापानां बहु हानिकरं परम् मंदुराक करिशालासु गवां गोष्ठे समाहितः पठेत दोष शान्त्यर्थं महापातकनाशनम् सर्वसौख्यकरं मृणामायुरा रोग्यदं तथा अगस्त्यमुनिना प्रोक्तं प्रजानां हितकाम्यः इति लक्ष्मी स्तोत्रम संपूर्ण। जय गणेश, जय लक्ष्मी, जय मंगल। जय गुरुदेव।